Yes, good morning, students. We are from Ryerson Public School, and today we are starting class 8 हिंदी चैप्टर नंबर 4 सभी के चेहरे खिल उठे। देखिए, ये जो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिसमें हमको जो एक परिवार में जैसे बुजुर्ग होते हैं वो बहुत सारी चीजों को जानते हैं, और उस परिवार में वो बुजुर्ग जो व्यक्ति है वो समझाया करते हैं कि जो पुलिस वाले लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो कानून को मेंटेन करते हैं वो बुरे नहीं होते, वो अच्छे होते हैं। वो सही और गलत को पता करते हैं, और उस पता करने में कई बार ऐसा हो जाता है कि उन्हें अपने वालों को या अपने लोगों को ही गिरफ्तार करना पड़ता है, उनको लेकर जाते हैं। लेकिन जब वो सभी लोग जब सच्चाई का पता चल जाता है तो फिर वो सभी को छोड़ देते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम लोग कानून व्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं, पुलिस वाले के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो किस तरह से कानून की रक्षा करते हैं। ये सब हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दृश्य बनाया गया है ना। दादाजी, पड़ोस में पुलिस आई है, रामू भैया को के काका को अपने साथ ले जा रही है, मुझे भी डर लग रहा। पड़ोस में पुलिस आई हुई है और रामू भैया के जो काका है उनको भी पुलिस लेकर जा रही है, और जीतू दादाजी के पीछे छिप जाता है। मतलब जीतू को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस वाले मुझे भी लेकर चले जाए। दादाजी डरते नहीं है ना। दादाजी क्या कहते हैं, बेटा हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, पुलिस वाले तो ऐसे किसी के साथ कुछ नहीं करते हैं, है ना। दादाजी कहते हैं डरते नहीं बेटा, पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, हमें डरना नहीं चाहिए। मानवी, तभी मानवी क्या कहती है, मानवी कहती है दादाजी रामू भैया बहुत रो रहा है, उसके काका को पुलिस मारेगी तो नहीं, क्या क्या उन्हें जेल में बंद कर देगी। अब वो जो है रामू जो है उनका उनके दादाजी को पुलिस लेके चली गई, तो मानवी जो है वो बोल रही है कि वो पुलिस जो है वो उनको जेल में बंद कर देगी, कभी उनको मारेगी। तो यहाँ पर अब दादाजी क्या कहते हैं देखिए। हाँ, दादाजी, पड़ोस में पुलिस आई है, रामू भैया के काका को अपने साथ ले जा रही है, उनको भी डर लग रहा है ना। तो वो बता रहे कि डरते नहीं है ना, पुलिस ऐसा नहीं कर रही है, करती है, ठीक है, और हमारी रक्षा के लिए होती है वो तो, है ना। तो वे प्रश्न पूछते हैं बच्चे, क्या उन्हें जेल में बंद कर दी, गिरफ्तार को, है ना। तो क्या पुलिस ने काका जी गिरफ्तार नहीं किया है, फिर वो उन्हें लेकर क्यों जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे, है ना। आगे देखिए, दादाजी, जांच पड़ताल और दोषी लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। मतलब दादाजी क्या बता रहे हैं कि जो दोषी लोग होते हैं उनसे पूछताछ पुलिस करती है। अब पूछताछ करने के लिए उनको लेकर जाना पड़ेगा, उनको प्रॉपर तरीके से बातचीत करना पड़ती है। वह किसी को गिरफ्तार तभी करते हैं जब प्रथम दृष्टया कोई आरोपी उन पर बनता है, आरोप उन पर बनता है। हो सकता है रामू काका जी को तत्काल ही पुलिस छोड़ दे, मतलब यदि आरोप बन गया तो नहीं छोड़ेगी, लेकिन यदि आरोप नहीं बनता है तो पुलिस छोड़ देगी। तो उसमें उन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो फिर वो छोड़ देती है, पुलिस ऐसे कुछ भी नहीं करती है। पड़ोस में 2 दिन पहले चोरी हुई थी, मतलब अब यहाँ पर पता चला कि पुलिस वहां पर क्यों आई थी, क्योंकि 2 दिन पहले वहां पर चोरी हुई थी, और क्या करना था, पुलिस वालों को चोरों को पकड़ना भी तो जरूरी था। इसलिए पुलिस जो है वो क्या कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, सभी को ले लेकर जा रही थी, सभी को पूछ रही थी। जीतू जीतू क्या कहता है, रामू तो कह रहा है पुलिस वाले उसके घर के सभी लोगों को ले जाएंगे, है ना, और उन्हें मारेंगे पीटेंगे, ऐसा वो बोल रहा है। दादाजी क्या कहते हैं, फिर ऐसी कोई बात नहीं है, हमें पुलिस वालों को सहयोग करना चाहिए। अगर पुलिस वाले ज्यादा ज्यादती करें तो निर्दोष व्यक्ति को सताए यदि वो, तो फिर इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों जैसे कि डीआईजी रेंज के या राज्य के पुलिस महा महानिदेशक को भी हम शिकायत कर सकते हैं, या फिर मानव अधिकार आयोग को भी इसकी शिकायत की जा सकती है। आगे तभी मानवी क्या कहती है, यदि सचमुच काका जी ने गलती की हो, तो यदि उसने उन्होंने सच में गलती, सच में उन्होंने कहीं चोरी कर ली होगी, तो दादाजी कहे तो पुलिस उन्हें अवश्य गिरफ्तार कर लेगी, पुलिस उन्हें फिर नहीं छोड़ेगी। मानवी, फिर मानवी क्या कहे, गिरफ्तारी क्या होती है ना, उसे तो पता ही नहीं था गिरफ्तारी क्या होती है। तो दादाजी कहते हैं गिरफ्तारी का मतलब पुलिस अपने रिकॉर्ड में लिखते हुए उन्हें अपनी हिरासत में रखेगी, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करेगी। उसके बाद क्या होगा,
पूछताछ करने और जरूरत होने पर न्यायाधीश उसे पुलिस को अपने अपने पास रखने की अनुमति देंगे या फिर उसे जेल भेज देंगे। जिन्होंने अपराध किया हो तो जेल चले जाएंगे। और हो सकता है किसी की जमानत पर उसे छोड़ भी दें, मतलब यदि जमानत की कुछ धाराएं लगी होंगी तो फिर उसको जमानत से छोड़ा जा सकता है। काका के विरुद्ध जब तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक काका निर्दोष ही कहलाएंगे, मतलब उन्होंने गलत काम नहीं किया है। तभी मानवी क्या कहती है, मानवी कहती काका जी तो फिर बहुत परेशान होंगे ना, है ना, उन्हें तो बहुत डर लग रहा होगा, वो बहुत दुखी भी होंगे, ना जाने पुलिस वाले के साथ कैसा व्यवहार करें, उन्हें तो अपने बचाव के लिए कुछ समझ में नहीं आता होगा। तभी दादाजी क्या कहते हैं, पुलिस यदि पुलिस वाले ने गिरफ्तार करेंगे तो इसकी सूचना उनके घर वालों को भी अवश्य देंगे, मतलब पुलिस वाले ऐसे कैसे अकेले उनको ले जाएंगे नहीं, घर वालों को बताएंगे हम उनको लेकर जा रहे हैं। चाहे तो उनका कोई परिजन या वकील जो है वो थाने में जाकर उनसे मिल भी सकता है। अब और कहते हैं इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमको ऐसे घबराना नहीं चाहिए, उनको भाई जो भी होगा, जो भी निर्णय होगा वो निकल कर आएगा। यदि गलती की होगी तो जेल में जाएंगे, नहीं की होगी तो छूट जाएंगे, ऐसा वो यहाँ पर कह रहे हैं। आगे फिर क्या कहते हैं, जीतू जीतू क्या कहता है, क्या आरोप सही होने पर काका जी के साथ मारपीट भी कर सकते हैं। दादाजी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे देश में हर इंसान को कुछ मानवाधिकार प्राप्त है, किसी भी हालत में किसी के भी साथ मारपीट या जुल्म करना या यातना देना अपमानजनक व्यवहार है और ये गैर कानूनी है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें मारा पीटा नहीं जाता है। हाँ आगे देखिए क्या कहते हैं, मानवी तभी कहती है काका जी को हथकड़ी भी लगाएंगे क्या, है ना, तो दादाजी क्या कहती हैं, यदि पुलिस को विश्वास है कि वो भाग जाएंगे तो वो लगा सकती है, और यदि हाँ कोई खतरनाक आरोपी है तो न्यायालय की अनुमति ही उसे हथकड़ी, न्यायालय से अनुमति लेना पड़ेगा हथकड़ी लगाने के लिए, तभी हथकड़ी लगाई जाती है, अकारण बिना किसी को अपमान करने के लिए हथकड़ी नहीं लगाई जाती है। तभी जीतू क्या कहता है, क्या पुलिस रामू की काकी के से भी पूछताछ में ले जा सकती है। दादाजी दादाजी क्या कहते हैं, महिलाओं को पूछताछ करने के लिए जहां तक संभव हो महिला पुलिस अधिकारी अधिकारी को प्रतिदिन घर जाकर पूछताछ करती है। यदि तो विशेष परिस्थिति में किसी महिला अपराधी से तो पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया जाता है, तो पूछताछ के दौरान संबंधित महिला परिजनों को अपने साथ रख सकती है, उस वो भी कुछ लोगों को अपने साथ में रख सकती है ताकि वही उसके को ये वो संतुष्ट रहे, जो महिला जो है वो पूरी तरह संतुष्ट रहे कि हाँ उसके साथ में आसपास में कोई है, जो भी पुलिस को पूछताछ करना होगा वो कर लेगी। आगे क्या है, मानवीय पूछती क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं, क्या अपराध सिर्फ पुरुष ही तो नहीं करते, महिलाएं भी करती क्या, ऐसा मानवीय पूछ रही है। तो दादाजी क्या कहते हैं, हाँ बेटी महिलाएं भी अपराधी हो सकती हैं, जो अपराध करेगा वो अपराधी, किसी भी महिला अपराधी के महिला के विरुद्ध अनुसंधान प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्य से पूर्व गिरफ्तार करना जरूरी होता है। ठीक है, और यदि ऐसा और इसके बाद तत्काल न्यायाधीश के समक्ष इनको प्रस्तुत करना होता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है। यदि सूर्यास्त हो जाए और उसके बाद गिरफ्तारी करना पड़े तो उसके परिजन को साथ में थाने में रखा जाता है, क्योंकि वो महिला है ना। जीतू जीतू के ऐसा क्यों दादाजी, दादी वो पूछता है क्या ऐसा क्यों है दादाजी, दादाजी बताइए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, है ना, कोई अपमानजनक बात ना हो। हाँ एक बात और है कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य रहा करता है। मतलब पुलिस जो है उस उन महिलाओं को क्या करेगी, प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करेगी। ठीक है, उसको विशेष जगह रखा जाएगा, उसके साथ कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए, प्रॉपर उसको सुरक्षा पुलिस वालों के द्वारा दी जाएगी। आगे क्या रामू तभी आता है, तो रामू और बहुत डरा हुआ रहता है। रामू क्या कहता है, दादाजी हमें बचाओ, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। तो दादाजी क्या कहते, नहीं बेटा पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं है।
इसी बीच रामू के काकाजी और उसके काकाजी और उसकी काकी दादाजी के पास आ जाते। अब क्या हो गया, काकाजी भी आ गए, दादी काकी भी आ गई है ना। काकाजी काकाजी का के दादाजी सत्य कहते हैं, पुलिस वाले मुझे को पूछताछ के लिए ले गए, तो उन्होंने पूछताछ की, फिर काकाजी को छोड़ दिया, फिर काकाजी घर आ गए और साथ में दादी जी भी आ गई यहाँ पर। जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी तो मुझे पूछताछ के लिए फिर से बुला लेंगे और मैं भी उनकी सहायता करूंगा। अभी पुलिस वाले जानकारी मांग रहे हैं, यदि मुझे कुछ पता होगा तो मैं बता दूंगा आपको। आखिर है ना, इसलिए वो ले गए थे। अपराधी को दंड दिलाने में हमें पुलिस वालों की सहायता करना चाहिए, और ये तो हम हमारा कर्तव्य भी है, ऐसा काकाजी कहते हैं। आगे देखिए, तभी दादाजी क्या कहते हैं, सही है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्र हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को अवश्य दे। इसके अलावा सड़क पर दुर्घटनाओं में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों के को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाना एवं पुलिस को सूचना दे देना भी नागरिकों का कर्तव्य माना जाता है, उनका दायित्व है ऐसा। ऐसी सूचना में सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने और न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पहले ऐसा हुआ करता था कि आना पड़ता था हमको, लेकिन अब ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना, अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमें सत्यवादी होना चाहिए और हमें सही सही जानकारियां पुलिस को देना चाहिए। तभी जीतू क्या कहता है, जीतू है ना, हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं दादाजी, है ना। दादाजी क्या कहते हैं, पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण करने के लिए हमसे असामाजिक एवं आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई में सकारात्मक सहयोग चाहता है। कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, सूचना का आदान प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना व कानून को मानना हमारा हमारा दायित्व है। हमारे लिए ऐसा काम करना, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पुलिस वालों को सहयोग कर सकते हैं। तभी क्या संविधान में आस्था बनाए रखना भी हमारे लिए जरूरी होता है। पुलिस विभाग को सहयोग करना भी हमारे लिए आवश्यक है। आज जीतू कहता तो आज पुलिस के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल गई है, उससे सभी का डर पुलिस वालों के अगेंस्ट में समाप्त हो गया। सभी लोग जो थे वो अब खुश हो गए थे कि पुलिस वाले जो है वो बुरे नहीं होते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं। और इस तरह से पूरे परिवार में सभी के चेहरे खिल उठे थे, सभी लोग खुश हो गए थे, उनको पुलिस वालों को देखकर अब डर नहीं लग रहा था। इस तरह से चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।